अगर समय पे वापस कहेगा तो कोई ब्याज नहीं, लेकिन अगर समय पे नहीं देगा तो 1% ब्याज पर सब लोग 55 लाख रेहड़ी पटरी वालों को हजारों करोड़ रुपया, 3,000 करोड़ रुपया उन्होंने उनको मुहैया कराया कि अभी किसी सूदखोर के पास जाने की जरूरत नहीं है। तो ये तमाम काम ईमानदारी से बताओ, मोदी जी नहीं आते तो धारा 370 हट सकती थी? नहीं। मोदी जी नहीं आते तो हमारा अयोध्या में राम मंदिर बन सकता था? 5.5 साल में नहीं बना। मोदी जी नहीं आते तो काशी का ये स्वरूप हो सकता था? केदारनाथ, बद्रीनाथ, सोमनाथ, उज्जैन का महाकाल देखो। सबको सुंदर खूबसूरत बनाने का, सबको हाईवे से जोड़ने का काम मोदी जी कर रहे हैं। कांग्रेस की हमसे पहले 10 साल सरकार रही। कांग्रेस की पूरी दुनिया में आर्थिक ताकत 11वें नंबर की थी। 2004 से लेकर 14 तक वो जब कांग्रेस गए तो 11वें नंबर पर ही छोड़ के गए। और जिसको ये चाय वाला कहते थे, जिसको गरीब का बेटा कहते थे, उस चाय वाले ने इन 10 सालों में 11वें से भारत को दुनिया की 5वीं आर्थिक ताकत बना दिया। इसलिए जो काम चांदी की थाली में खाने वाले नहीं कर पाए, वो एक चाय वाले ने करके दिखा दिया। मित्रों, यही नहीं, आप बताओ ईमानदारी से, मोदी जी के, योगी जी के आने से पहले इस देश में रोज दंगे होते थे, रोज कर्फ्यू लगता था, रोज बम ब्लास्ट होता था, और एक विज्ञापन रोज आता था टेलीविजन में, बार बार अखबार में एक बार, क्या? लावारिस वस्तु से सावधान, कहीं दिखाई दे तो छूना मत, पुलिस स्टेशन को बताना। ईमानदारी से बताओ, जब से मोदी और योगी आए हैं, कहीं दंगा है? कहीं कर्फ्यू है? कहीं बम ब्लास्ट है? कहीं लावारिस वस्तु नजर आती है? क्यों नहीं? क्योंकि दंगा करने वालों को, बम ब्लास्ट करने वालों को, लावारिस वस्तु रखने वालों को ये पता है कि दिल्ली में मोदी और यूपी में योगी बैठा है, इलाज कर देंगे। तो आंतरिक सुरक्षा, देश की सीमाओं की सुरक्षा। आज पाकिस्तान गड़बड़ करता है तो घुस के मारता है ना भारत। चीन ने कितनी जोर लगा लिया, कुछ बिगाड़ सकता है चीन भारत का? और हमारा दिल तो गदगद हो जाता है जब अमेरिका का, दुनिया का सबसे ताकतवर देश का राष्ट्रपति ये कहता है, मोदी जी मुझे आपका हस्ताक्षर, ऑटोग्राफ चाहिए। ऑस्ट्रेलिया का प्रधानमंत्री कहता है मोदी इज बॉस। और इटली की प्रधानमंत्री G20 में आके कहती है कि आज मोदी से ज्यादा लोकप्रिय नेता दुनिया में कोई नहीं है। और ये वही नहीं कहती, अमेरिका की रेटिंग एजेंसी ये कहती है, हर साल सर्वे करती हैं दुनिया के नेताओं की लोकप्रियता का। 3 साल से वो अमेरिका की रेटिंग एजेंसी कह रही है कि 76% दुनिया के लोगों की पहली पसंद भारत का प्रधानमंत्री वो चाय बेचने वाला है। जब दुनिया का सबसे लोकप्रिय प्रधानमंत्री एक गरीब का बेटा, जो दुनिया में चांदी की थाली वाले नहीं कर पाए, वो चाय बेचने वाले ने करके दिखा दिया। मित्रों, ये हमारा सौभाग्य है कि हमको एक ईमानदार और मजबूत प्रधानमंत्री मिला। ईमानदार जी बताओ, आपने मोदी जी को खजाने की चाबी दी। इन 10 सालों में कोई घोटाला हुआ है देश में? घोटाले की बात छोड़ो, मोदी के किसी मंत्री पर कोई आरोप लगा सकता है? क्योंकि मजबूत प्रधानमंत्री है, जिसके हाथों में देश का खजाना भी सुरक्षित है, देश की सीमाएं भी सुरक्षित हैं, और दुनिया में भारत का सम्मान भी सुरक्षित है। और अभी मोदी जी ने क्या कहा है? देखिए, हमारी भारतीय जनता पार्टी जनसंघ से हमारी वैचारिक संकल्प जो था, हमारा वैचारिक संकल्प क्या था जनसंघ से लेकर आज तक, कि हम आएंगे तो 370 हटाएंगे। हमने वो वादा पूरा किया। दूसरा वैचारिक संकल्प था, हम CAA का कानून लाएंगे, जो पाकिस्तान और बांग्लादेश से सताए हुए हिंदू शरणार्थी हैं
उनको भारत की नागरिकता देंगे। यह कानून पास किया। हमारा तीसरा संकल्प क्या था कि अयोध्या में रामलला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे। आप देश के लोगों ने मौका दिया तो हमने अपना वो संकल्प भी पूरा करके दिखाया। और अभी जो कल संकल्प पत्र आया है मोदी जी का, मोदी जी की गारंटी, उसमें क्या कहा है कि हम तीसरे टर्म में हम जो हमारा चौथा संकल्प है, समान नागरिक संहिता, देश में एक जैसा कानून, उसके लिए भी हमने इस घोषणा संकल्प पत्र में कह दिया है तीसरी टर्म में हम अपने चौथा जो संकल्प है, सबके लिए एक समान नागरिक संहिता। उत्तराखंड में तो शुरू भी हो गया, वो कई राज्यों ने उसकी काम शुरू कर दिया है। हम वो संकल्प भी अगली बार आपके आशीर्वाद से पूरा करेंगे। यानी कि हम जो कहते हैं मौका मिलता है तो उसको पूरा करते हैं। और यही नहीं, मोदी की ये भी गारंटी है कि अभी भारत 5वें नंबर की अर्थव्यवस्था है, आर्थिक ताकत है। तीसरे टर्म में भारत जर्मनी और जापान को भी पीछे छोड़ते हुए दुनिया की तीसरी आर्थिक ताकत बनेगा, अमेरिका, चीन और भारत। ये भी संकल्प पत्र में है और आप पढ़िए उसको निकाल के। 70 साल से हर बुजुर्ग को हम वो सोचा इलाज मुफ्त में करेंगे। ये सारा संकल्प पत्र आपके सामने आएगा। मेरा कहना